ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप से आपका तपोबल बढ़ने लगता है, मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने लगती है, आपके ऑरा में परिवर्तन होने लगता है, आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो आप अनुभव से ही समझ पाएंगे। और जो अनुभूतियाँ होती हैं व्यक्ति पर निर्भर करती हैं कि आपको कौन सी अनुभूतियाँ हो रही हैं। अगर आपको कोई अनुभूति होती है तो आप समझिएगा कि आपके मंत्र की जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आपके अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म कर देती है। धीरे धीरे जैसे वो नकारात्मकता ख़त्म होती जाती है वैसे वैसे मंत्र की जो शक्ति है आपके अंदर बढ़ने लगती है। तो हमें ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो करने चाहिए जिनकी वजह से आप जब मंत्र जपेंगे तो आपका जो तपोबल है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो जो पहला कार्य है वो कार्य है दान का। आपको दान करना है, वो भी दान किसका करना है? भोजन का। भोजन का दान कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, आपको कहीं पे कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता है तो आप खाना जैसे आप घर से पैक करके ले जाइए, उसको आप दे दीजिए। जब आप उसको खाना दे के वापस आएंगे ना, उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको एक इतनी अच्छी अनुभूति होगी जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। जैसे कांवड़ यात्रा चल रही हो, वहाँ पे जो लोग बेचारे नंगे पैर चलते रहते हैं, कांवड़ लिए भोलेनाथ का नाम लेके चलते रहते हैं, अगर आपको रास्ते में कहीं दिख जाते हैं आप उन्हें भोजन करा देते हैं तो वो जो कार्य हो जाएगा ना बहुत ही अच्छा होगा। और जब आप कार्य वो करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो ये पहला कार्य है जो आपके तपोबल को बढ़ाने में सहायक होगा। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा यह है कि आप अपनी छत पे थोड़े से चावल के दाने बिखेर दीजिए। जैसे आपकी बाउंड्री है, छत पे चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है तो आप उस बाउंड्री पे थोड़े थोड़े चावल बिखेर दीजिए और एक पात्र में, किसी भी पात्र में जल रख दीजिए जिसको 1-2 दिन में आप बदलते रहिए। तो इससे होगा क्या? इससे बहुत सारे ऐसे चिड़ियाँ होंगी या बहुत सारे ऐसे पंछी होंगे जिनको पानी नहीं मिल पाता है, जिनको दाना नहीं मिल पाता है। शहरों में आप देखते हैं कि पेड़ भी जल्दी से नहीं मिलते हैं या उनको पानी की ज़रूरत होती है। चिड़ियों को तो पानी नहीं मिलता है, उनको नाली का गंदा पानी पीना पड़ता है। ऐसे में अगर आप छत पे स्वच्छ पानी रखेंगे, अच्छा पानी रखेंगे, उनके लिए दाना रखेंगे तो ये भी आपके तपोबल को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये सब करने के लिए? कोई देख रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल देख रहा है। जिन मंत्रों को आप जप रहे हैं उनकी शक्तियाँ आपको देखती हैं कि आपका रियल में व्यवहार कैसा है, आप दिनचर्या में कैसा व्यवहार करते हैं, अपने जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं, तभी वो अपने मंत्र की ऊर्जा आपको देते हैं। क्योंकि ऐसे ही किसी को वो मंत्र की ऊर्जा नहीं दे सकते, ऐसे ही किसी को भी वो मंत्र की सिद्धि नहीं दे सकते। वो जांचेंगे, परखेंगे, तब देखेंगे कि आप उस लायक हो भी या नहीं हो। इसलिए ये सब कार्य करने चाहिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बदलाव होता है और मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तीसरा कार्य क्या करना है? तीसरा कार्य जैसे आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो पंजीरी बनाई जाती है। तो उस पंजीरी बनाने का जो कार्य होता है ना, आप उसको घर में करिए और पंजीरी बनाइए। घी में आटे को थोड़ा सा फ्राई करिए, उसमें चीनी डालिए और जहाँ पे भी आपको चींटियाँ दिख जाएं, आपके घर के बाहर कहीं पेड़ के नीचे या कहीं पे भी, तो वहाँ पे उनको जाके चींटियों को वो आपको पंजीरी खिलानी है। तो ये कार्य हो गया तीसरा कार्य। चौथा कार्य क्या है? चौथा कार्य आपको ये करना है कि आपको रास्ते में जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो आपको भिखारी मिल जाते होंगे, तो उन भिखारियों को पैसे अवश्य दें खूब। वो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे भिखारी होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको इरिटेट करने लगते हैं, लेकिन आप गुस्सा मत करिएगा। आप कुछ टूटे पैसे अपने जेब में हमेशा रखिए और उनको कुछ ना कुछ पैसे अवश्य दीजिए। ये बताइए मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे कि उनको पैसे दें? अभी कुछ व्यक्ति ऐसे कहेंगे कि ये तो हम उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हम भिखारियों की आदत ख़राब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भक्ति का विषय है, ये एक अध्यात्म का विषय है। वो एक विषय अलग हो सकता है। देखिए वो क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, आप अपना क्या कर्म कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, आपका भाव क्या है ये महत्वपूर्ण है।
तो क्या होता है, कभी कभी जैसे आप जब मंत्रों की सिद्धि करना शुरू करते हैं या मंत्रों को जपना शुरू करते हैं संकल्प के साथ में, तो शक्तियाँ परीक्षा भी लेती हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो जैसे आप किसी माता के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो कोई बुढ़िया के भेष में या किसी बूढ़ी औरत के भेष में आपके घर में कोई भिखारी आ जाए, तो वो कभी कभी शक्तियाँ खुद परीक्षा लेने आती हैं। वो ये देखती है कि आपके अंदर कितना दया भाव है। तो जब भी आपको कोई भिखारी मिलता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसे अवश्य दे दीजिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी आप दे सकते हैं। आपका कुछ नहीं घटेगा इतने में, लेकिन आप उसको दे देंगे तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपका मन खुश हो जाएगा, वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, और ऐसे में अगर कोई शक्ति भी अगर आपकी परीक्षा ले रही होगी तो आप उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका चौथा कार्य। इसी तरह से आप एक कार्य और कर सकते हैं जिससे आपके मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मंत्र की जो ऊर्जा है वो भी आपको बहुत मिलने लगेगी। वो ये है कि आपको एक माला हफ्ते में एक दिन, कम से कम हफ्ते में एक दिन, अगर आप रोज़ जा सकते हैं, घर के पास में मंदिर है, तो आपको मंदिर में जाके अपने मंत्रों की एक माला जरूर जपनी है। जैसे अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप सोमवार को शिवालय में जाके एक माला भगवान के मंत्र की जप के आइए, जिन मंत्रों का आप जाप घर में कर रहे हैं। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं, विष्णु भगवान के मंत्र जपते हैं, तो उनके मंदिर में जाके एक माला जपिए। अगर आप माता रानी के किसी रूप के मंत्र को जप रहे हैं तो माता रानी के मंदिर में जाइए। कहने का अर्थ यह है कि जिन मंत्रों को आप जप रहे हैं उनसे संबंधित देवी देवताओं के मंदिर में जाके आपको एक माला का जप करना है उसी दिन वाला। जैसे माता रानी का शुक्रवार का दिन हो गया, हनुमान जी का मंगलवार का हो गया, सोमवार को भगवान भोलेनाथ का मंत्र हो गया, बुधवार को गणेश भगवान का मंत्र हो गया। इसी तरह से नारायण भगवान है तो बृहस्पतिवार को आप जा सकते हैं, शनिदेव भगवान का शनिवार हो गया। तो इस तरह से आप अगर मंत्रों को जप रहे हैं तो एक माला आपको मंदिर में जाके जपनी है। अगर आप ये 5 कार्य करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अभूतपूर्व तपोबल बढ़ेगा, आपके अंदर इतना परिवर्तन होगा कि आप उसको आभास ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। आप उसकी अनुभूति आपको जब धीरे धीरे होने लगेगी तब आपके समझ में आएगा कि आप सही में ऐसा कार्य कर रहे थे जिस कारण से आपका तपोबल जल्दी जल्दी बढ़ने लगा है। उस मंत्र की ऊर्जा आपको जल्दी जल्दी मिलने, क्योंकि जो संबंधित देवी देवता होते हैं मंत्र के, वो आपको अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। उस आशीर्वाद के स्वरूप आपके अंदर तपोबल का विकास होता है, आपके मंत्र की ऊर्जा जागृत होती है, आपका मंत्र जागृत होता है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।